नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में तुला राशि कौन सा वो महत्वपूर्ण समय है जिसको मैं आपको आगाह करना चाहता हूं अभी से। देखिए, सब कुछ हम अच्छा पॉजिटिव से तो बताते ही रहते हैं और आप सुनते भी हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि पॉजिटिव सुन करके तो सबको अच्छा लगता है कि ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। पर थोड़ा सा हमारे को ना, अगर कुछ थोड़ा बहुत अहित दिखाई दे रहा है, ग्रह चाल कमज़ोर हो रही है, तो उस टाइम पीरियड में हम अगर आपको सजेशंस देते हैं, कुछ बताते हैं, तो अगर उन बातों का भी आप पालन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़े और व्यापक फल प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए एक सलाह का काम करती है। हम आपको बता देते हैं कि ये 15 दिन खराब होंगे, तो आप उन 15 दिनों को उस अनुसार निकाल सकते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है ना फालतू, इससे नहीं लड़ना, इन 15 दिनों में शांति से समय निकालना है। तो यानी कि आप प्रिपेयर हो गए, और वही आज बताने के लिए आया हूँ, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आया हूँ। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। दोस्तों, आपके अपने मित्र हैं तो आपके शत्रु भी रहेंगे। भगवान राम के भी विरोधी थे तो उनको चाहने वाले भी थे। रावण को भी सही मानते थे कुछ लोग, तो उसको बुरा भी मानते थे। ये हमारे साथ पक्ष विपक्ष साथ में चलता है और राउंड द क्लॉक चलता है और हमेशा चलता है। अब यहाँ पर तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इसके मित्र हैं बुध हैं, शनि हैं, मंगल हैं। कुछ शत्रु भी हैं, जैसे गुरु है, सूर्य चंद्रमा है, इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। अब आपके लिए इस पूरे वर्ष 2024 में कौन कौन सा वो समय रहेगा जो सावधानी के साथ व्यतीत करने रहेगा, तो सबसे पहले पेपर पेन ले लें और अब लिखना शुरू कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो शुक्र देव का, इनके पास आपके शरीर की जिम्मेदारी है और आपकी आयु की जिम्मेदारी है, और मंगल के पास जिम्मेदारी आपके दाम्पत्य जीवन की और आपके पैसे की। और मंगल आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। आपके लिए सूर्य भी कुछ समय आपको परेशान करेंगे, क्योंकि सूर्य की और शनि की युति बनेगी दिनांक 13 फरवरी से, और 1 महीने तक सूर्य और शनि यहाँ पर रहेंगे गर्भ के घर पर, संतान के घर पर, बुद्धि उन्नति के घर पर, नीति शास्त्र विद्वानता के घर पर। यानी कि आपसे व्यर्थ की दौड़ भाग ज़्यादा कराएंगे, मेहनत ज़्यादा कराएंगे। उसके बाद आपको आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। सूर्य और शनि के यहाँ रहने से संतान से संबंधित कष्ट होगा, रिलेशनशिप उतनी स्मूथली नहीं चल पाएगी, रिलेशनशिप में तकरार, तनाव पैदा होगा, पेट खराब होगा इसी टाइम पीरियड में जो मैंने आपको बताया 13 फरवरी से 1 महीने तक। पर लाभ प्राप्त होता रहेगा दौड़ भाग के पश्चात। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये रहेगी कि यहाँ सूर्य का और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, और सूर्य के पास लाभ की जिम्मेदारी है, और वो आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं उसके शत्रु भी हैं। रोग के घर में आ जाएंगे, अपनी इस सिंह राशि से अष्टम हो जाएंगे राहु के साथ। रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, भय का, भ्रम का, तनाव का, विश्वासघात, अपयश का, ऐसा योग बनेगा। और इस योग की जो शुरुआत है वो होगी 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक। इस टाइम पीरियड को आपको संयम पूर्वक और धैर्य पूर्वक निकालना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा मंगल की और शनि के युति दोष की। अब दाम्पत्य जीवन को लेकर के मंगल पंचम भाव में और पैसे को लेकर के भी पंचम भाव में, पर शनि के साथ रहेगा।
जिस घर में मंगल शनि की युति हो तो उस भाव से संबंधित फल में कमी कर देते हैं, जैसे संतान से कष्ट, पेट खराब रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाने में असफलता हाथ लगना और रिसर्च का पूरा ना हो पाना, कार्यों में रुकावटें ज़्यादा आना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी इस मंगल शनि के युति दोष में। और ये जो दोष है प्रारंभ होगा दिनांक 15 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर के और 22 अप्रैल तक ये दोष चलेगा। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी विशेष ध्यान, सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं। इसके बाद मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा। जैसे पहले सूर्य राहु का बना, ऐसे मंगल राहु का। अब मंगल राहु के अंगारक दोष की जो अवधि रहेगी वो है 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक। जी हाँ, 23 अप्रैल से और 1 जून तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड में ये दोष रहेगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष खत्म होगा उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद मंगल राहु का चालू हो जाएगा और मंगल अपनी मेष राशि से द्वादश हो जाएंगे, यानी कि 12वें भाव में, यानी कि अष्टम भाव में। और धन को लेकर के, यानी कि रोग चोट पर पैसा खर्च होगा, कलह कलेश बढ़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होगा, रिश्ता टूट सकता है। मंगल राहु की युति में रिश्ता ठीक से चल नहीं पाएगा, भाग्य में रुकावटें आएंगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे ग्रह योग बनेंगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सिर्फ जितनी बातें मैं बोलूँ बस उसी पॉइंट को आपको समझना है, उससे एडिशनल में और किसी चीज़ में नहीं जा रहा, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं में ध्यान दें दोस्तों। अब इसके बाद एक और ऐसा समय आएगा जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आएगा जब मंगल नीच के होकर के आपके कैरियर में आएंगे, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर कैरियर में नीच हो जाएंगे 20 अक्टूबर को, और फिर ईयर एंड तक इनका नीच का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये समय भी अच्छा नहीं है, इसमें भी सावधान रहना पड़ेगा। इसमें आपका नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन रुक सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में, आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है, ये बात मैं आपसे बोल देना चाहता हूं पूर्ण रूप से। और यहां जैसे ही मंगल नीच होंगे तो राहु की पंचम दृष्टि वो भी रहेगी मंगल के ऊपर, अच्छी नहीं होती, तो ये टाइम भी आपको सावधानी से निकालना होगा। अब मंगल नीच के 20 अक्टूबर को हो रहा है। इसके अलावा आपकी जो राशि तुला है उसके जो लॉर्ड शुक्र ग्रह बनते हैं वो नीच के होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे इधर कन्या राशि में, और ये 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक का समय रहेगा। ये जो लगभग आपके लिए 5 और 18, 23-24 दिन है, इसमें खर्चे बढ़ेंगे आपके, तो खर्चों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कोई बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट, डील साइन करने से आप बचें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा 17 अक्टूबर से लेकर के और 27 अक्टूबर यानी कि विशेष रूप से 10 दिन स्वयं आपके तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे, और वो भी लाभेश होकर के। वैसे तो 1 महीने के लिए नीच होते हैं, पर 10 डिग्री पर परम नीच होते हैं, तो आप और 15 दिन ध्यान रख लो, यानी कि 17 अक्टूबर से 15 दिन आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।